हाँ जी, हमारा क्वेश्चन क्या होगा? कैसी जॉब, कैसा काम करेंगे, ठीक है, लाइफ में। तो इसके लिए हम देखेंगे सिक्स्थ कस्प सबलॉर्ड। सिक्स्थ कस्प सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड किस राशि में है, किस एलिमेंट में बैठा है। ठीक है, किस राशि में बैठा है, किस एलिमेंट का है, उस हिसाब का जॉब या काम करेंगे हम। ठीक है, राशियां आपको पता है कि कौन सी राशि में बैठा है ना, राशि तो आप देख लोगे। रही बात कि किस एलिमेंट में बैठा है और उस एलिमेंट का क्या। जैसे मान लो कि वो फायर एलिमेंट में बैठा है। फायर एलिमेंट कौन सा हुआ, पहली राशि जैसे, है ना। फायर एलिमेंट में बैठा तो है। 5 9। हाँ, लिख लो आप, है ना, कि फायर एलिमेंट में बैठा है। तो कुकिंग का कोई काम, जैसे किसी भी तरह का कोई कुकिंग का काम हो गया, रेस्टोरेंट खोल लेगा कोई, कुकिंग का वैसे कर लेगा, है ना, किसी तरह का। या एक्शन ओरिएंटेड होगा उसका काम, एक्शन का होगा, समझो, चल फिर के करने वाला काम। उसकी जॉब ऐसी होगी, मान लो कि जो डेली का नहीं, इधर से उधर जाके कोई वो करते हैं, मतलब टूर वर्क टाइप, है ना, उस टाइप का एक्शन ओरिएंटेड काम होगा। अगर वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट में कैसा होगा, हीलिंग टाइप, कोई इमोशनल काम, कोई हीलिंग टाइप, उसमें क्या आ जाएगा, नर्स का काम जो है ना वाटर में आ जाता है, क्योंकि वो हील करती है। ठीक है, एयर एलिमेंट में कैसे काम आएंगे, इंटरेक्टेड, क्या मतलब कि जिस तरह से ये बच्चे पढ़ते हैं ना आजकल, कंप्यूटर का काम ही है ना, ये भी दिमाग का काम ही है। हम जो कर रहे हैं ये भी इसी का ही काम है, बुद्धिमत्ता का काम, पांचवें घर का काम। समझ गए हो, एयर एलिमेंट में एयर एलिमेंट होना चाहिए वहां पे। अगर एयर एलिमेंट है तो इस तरह का काम करेंगे। ठीक है, अर्थ एलिमेंट है तो ग्रोसरी का काम, कोई लैंड का काम, कोई ट्रांसपोर्ट का काम। अर्थ एलिमेंट वैसे होता है बैठ के करने वाला काम। अर्थ एलिमेंट का काम होता है, ऑफिस वर्क है, बैठ के काम करना है, घर पे काम करना है, वो अर्थ एलिमेंट में आता है। एयर का काम दिमाग ही दौड़ाना है, दिमाग ज्यादा चलेगा उसमें, चाहे बैठ के करो चाहे कैसे भी है, पर करना दिमाग से काम है, दिमागी काम है, वो एयर में आएगा। वाटर का काम है, वो हीलिंग में आता है, इमोशन से आता है, किस तरह का, चाहे तो वो टच करके कोई हीलिंग करनी हो, जैसे नर्स है, पट्टियां करती है ना, कोई ट्रिप लगा दी, आराम से प्यार से बात कर ली, इस तरह की कोई जो इमोशन साथ में जुड़ जाते हैं ना, वो वाटर का काम हो जाता है। वो आपको बहुत सारे काम्स हैं, उनको देखना ही आपको एलिमेंट में देखना पड़ेगा कि किस एलिमेंट में ये आ रहा है ना, ये वाला काम। फायर वाला काम जो होगा वो भाग दौड़ वाला, मंगल का काम है ना, देखो पहली राशि मंगल की है, भाग दौड़ वाला काम, कुकिंग का काम भी आ जाता है और भाग दौड़ वाला काम आ जाता है, एक्शंस होते हैं उसमें, काम में। ठीक है, इस तरह के काम लेंगे हम इसमें, और देखेंगे कैसे सिक्स कस्प सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड किस राशि में बैठा है। जैसे हमने चाइल्ड वाले में देखा था ना कि कस्प सबलॉर्ड किस राशि में बैठा है, और फिर उसके बाद हमने आगे किया था ना जिस तरह से, वो वाला क्वेश्चन, तो इसमें भी ऐसे ही आएगा, सिक्स कस्प सब लॉर्ड किस राशि में बैठा और किस एलिमेंट में बैठा, वो देख के हम करेंगे। और उसमें भी ना हम आगे घरों को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे अभी ये कुंडली खोली हुई थी ना हमने, जो उसमें ही हम देख सकते हैं कि सिक्स कस्प सब लॉर्ड राहु है, राहु सिग्निफाई कर रहा है जुपिटर को, मतलब नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर आ गया उसका। जुपिटर बैठा है तीसरी राशि में, तीसरी राशि एयर की आ गई, एयर राशि में बैठा है, साथ में सन बैठा है। ठीक है, एयर, एयर तो इसका मतलब है ये दिमाग से काम करने वाले हैं। ठीक है, दिमाग से काम करेंगे। और दूसरा क्या है,
जुपिटर हम देखें ना तो पहला तीसरा चौथा सातवां घर ले रहा है, पैसा भी इन्हीं घरों से आने वाला है उसको। इस तरह की जॉब, इन घरों की जॉब मिलेगी उसको। मेरी बात को समझ रहे हो आप? दोनों चीजें ही इसमें लगा के देख सकते हैं, नहीं तो इतना तो हमने 100% इतना तो देखना ही देखना है। वो तो हमारा आगे की बात है कि अगर हम इस तरह से भी लगा लें, हमें कुछ पता चल जाता है, अच्छे से समझ आ जाता है, तो हम उसको उस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इतना तो हमने बोलना ही बोलना है कि अगर जिस भी एलिमेंट में वो आएगा, जिस एलिमेंट में हमारी राशि आएगी, कौन सी, सिक्स कस्प सब लॉर्ड स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड जिस राशि में आ गया और जिस उसका कौन सा एलिमेंट है, उसी हिसाब से हमने बता देना है कि इस तरह का काम तेरे को सूट कर जाएगा भाई, तो ये वाला काम कर ले। ये चीज हम लगन कुंडली से देख सकते हैं। लगन में ही देखेंगे ना ये चीज, जैसे हमने चाइल्ड वाला लगन में देखा था ना, बंदे की कुंडली, लगन कुंडली मतलब जो खुद की नेटल की कुंडली में, नेटल के चार्ट में देखेंगे। तो यही है कि नेटल के चार्ट में ये चीज हम नोट कर सकते हैं, ये चीज हम देख सकते हैं। ये अब आज की आपकी प्रैक्टिस है, आज का आपका होमवर्क है कि आप इसको अपने, मतलब जो भी आपके पास कुंडलियां हैं, अपनी है किसी की भी, जो भी हस्बैंड की किसी की भी, देखो उसमें कि क्या सिक्स कस्प सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड जिस राशि में बैठा है, क्या वो उस तरह का काम कर रहे हैं, क्या उस तरह की जॉब है उनकी उस एलिमेंट के हिसाब की। ठीक है मैम, एक तो छोटी सी बस वीडियो बना के भेज दोगे यदि? कैसे देखना कैसे है, हाँ। जॉब वाले का हाँ। नहीं सेम। मैम, नेटर का चार्ट है वो केपी वाला ही देखना है ना पर। नेटल का चार्ट लगाएंगे और उसको केपी में कन्वर्ट कर लेंगे, केपी के बाद हम सिक्स कस्प सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड देखेंगे, किस राशि में बैठा जजमेंट है कुंडली और लगानी है उसका कि मैं, एलिमेंट कौन सा है। जजमेंट कुंडली लगानी है कि वो लगानी है? बोल तो रही है नेटल चार्ट, नेटल चार्ट का मतलब है ना, होता है नेटर उस चार्ट, इंसान हाँ। की खुद की कुंडली। जैसे मैंने मेरा ठीक है। देखना है कि मेरी जॉब कैसी होगी, या मेरी हाँ जॉब हाँ में हाँ। क्या है, मतलब मुझे पैसा कहाँ से आना अपना है, पैसा टाइम नहीं कह भर के सकते उसको इसमें, केपी में जॉब कन्वर्ट कौन करना सी है। करूं मैं। क्या कह रहे हो मीनू मैम? हम्म। मैं क्या, खुद का टाइम वगैरह भरकर केपी में कन्वर्ट करना है। हाँ जी, मैं अपनी कुंडली को केपी में कन्वर्ट करके फिर मैं देखूंगी मेरा सिक्स कस्प सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड, ठीक है, जिस हाँ। राशि में जिस एलिमेंट में बैठा है, मतलब मेरा काम उधर से ही होना है, मतलब मेरी जॉब का जो है ना वो उस तरह से होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, ये आज आपका ठीक है वो है, होमवर्क है। मैम तो आज हम मैम हाँ जी बोलो कुछ। हाँ, हाँ जी हाँ जी। मैंने भी कुंडली लगाई क्या थी कह रहे इसमें, मैंने भी कुंडली खोली है मैम, तो उसमें ना सिक्स का देखना है ना, सिक्स का एसबी। हो? हाँ जी। अब मेरे सिक्स का एसबी वीनस आ रहा है मैम, ठीक है। ठीक है। अब वीनस कहाँ गया मैम, रेट्रो आ रहा है पर हम इसमें रेट्रो फिर चलेगा? हम्म, अभी रेट्रो होना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलो चलाओ आप आगे चलो। सिक्स कस्प सब लॉर्ड आपका तो मरकरी आ रहा है। नहीं नहीं, मैंने भी सब कुंडली लगाई है मैम, एक बार इस कुंडली पे देखो ना प्लीज, 21 अक्टूबर 1978। आपकी कुंडली है ना ये? मेरे हस्बैंड की कुंडली है मैम। अच्छा, आप अपनी कुंडली खोलो, मैंने कुंडली आपकी खोली हुई है, देखो तो सही, आप अपनी कुंडली में देख लो एक बार, फिर आपको समझ आ जाएगी उसमें। फिर आप अपने हस्बैंड की खुद मैम देखना, एक आपका सेकंड में होमवर्क टाइम यही पढ़ है। लो। मैम एक सेकंड, टाइम सेंड बोलना। वो तो ममता ही बोलेगी, मेरे पास तो ममता सेव टाइम है। बोलना। आप सेव वाला ऑप्शन क्यों नहीं चूज करते उसको, दो चार कुंडलियां तो सेव करके रखो। इसमें सेव होते मैम, जो ढूंढने जाते हैं ना वो ऑप्शन ही नहीं मिलता है, इसमें अपने क्यों आप नहीं ही मिलता, हो जाता नाम है। लिखो वहां पे, जब आप ओपन करते हो ना तो उसमें नाम लिखो, वो अपने आप ओपन हो जाती है कुंडली। अच्छा जी, समझ आ गया। हाँ। ममता टाइम बोलना अपना, ये डेट ऑफ 3 बजे, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ बोलना ममता। 17 अगस्त दीदी, है। 17 अगस्त 1985। ठीक है, ते तीन टाइम? बजे 3 बजे दोपहर को दीदी।
सही 3 बजे। हाँ हाँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ दीदी। हाँ जी। 8 नंबर। क्या? देखो आप। मैं पहले भी। हाँ जी। हम्म। 6 कस्प सबसे। सबलॉर्ड लो सबलॉर्ड मरकरी आ रहा है। हाँ जी। ठीक है। मरकरी किसके नक्षत्र में है? मरकरी के ही नक्षत्र में है। हाँ जी। और मरकरी कौन सी राशि में बैठा है और कौन से घर में बैठा है, देखो आप जरा। राशि चार्ट में गए। हाँ जी, मरकरी राशि चार्ट में गया। देखो। हाँ जी। वो मुंह। चौथी राशि में बैठा है। हाँ मार्स जी। के साथ बैठा है, 9वें घर में बैठा है मरकरी। हाँ जी। ठीक है। अब आप देखो कि चौथी राशि किस चीज की है, कौन सा एलिमेंट है उसका। वाटरी साइन फायर। हो गया। हाँ, वाटरी साइन हाँ हो गया जी। वो। वाटर कौन हो सा गया मैम? ना। पानी का तत्व हाँ। हो गया ना, पानी तत्व है उसका। वाटरी साइन है वो। तो पानी तत्व है जब उसका, तो वो हीलिंग हो गया, इमोशंस हो गए, उसमें जुड़ने चाहिए चीजों में। समझ रहे हो? तो अगर आप मरकरी को वैसे सिग्निफिकेटर में देखोगे ना, प्लेनेट सिग्निफिकेशन में, तो मरकरी 8वां और 10वां घर ले रहा है। तो 8वां घर किस चीज का है? रिसर्च का। 8वां घर हमारी यही है, ऑकल्ट का हो गया। ठीक है, 10वां घर वैसे प्रोफेशन का है। तो इनको हीलिंग करनी चाहिए या में जाना चाहिए, इसी के ही ऑकल्ट के रिसर्च में जाना चाहिए। ठीक है, यही इनका प्रोफेशन बनता है। मंगल भी है उसके साथ, मरकरी के साथ। मंगल क्या दे मैम देता है? सात ग्रुप। हाँ, साथ में मंगल भी बैठा है। हाँ, तो मंगल क्या दे देता है? मंगल लैंड देता है ना। अगर इसी प्रोफेशन में देखें तो वास्तु दे देता है मंगल। ठीक है। और 8वां और 10वां घर देखेंगे हम। अगर मंगल के देखो आप, सिग्निफिकेटर कौन से हैं, मंगल ने कौन से हाउस लिए हुए हैं, पहला, 5वां, 8वां, 10वां, 12वां। अगर इसको डिकोड करो आप इसको, तो 5वां घर क्या है? स्टडी है 5वां घर। ठीक है। हाँ। पहला घर आठवां कंप्यूटर है। रिसर्च है। हाँ, अपनी मेहनत से अपने बल पे इनको पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है। इनको रिसर्च करनी पड़ेगी। इनको उस प्रोफेशन में, मतलब इसको प्रोफेशन बनाना पड़ेगा, और बाहर से क्लाइंट्स आएंगे इसके फिर इनके फिर। समझ रहे हो बात को? डिकोड करो ना इन बिल्कुल चीजों को, थोड़ा घरों को डिकोड करो। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो ये चीजें समझ में नहीं आ गया आ मैम, रही अपना है। वीडियो बनाना। क्या कह रहे हो? वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है अब। हाँ, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि कौन सा घर हमें क्या दे रहा है, और हमें उस तरफ फिर जाना है। वैसे तो किस्मत लेके जाती है, अपने आप ले जाती है ना। भगवान लेके ही जाता है, पर फिर भी। ममता जी, आप समझ पाए इस चीज को? क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही है क्या? यस, देख रहे हो अभी? बिल्कुल हाँ मैं एक बार और बताओगे, मेरी तो कुंडली नहीं खुल रही थी बार बार ना, वैसे मैं रिकॉर्डिंग में मैं देख लूंगी बताती हूँ। आपकी। हाँ, वीडियो देखना प्लीज इसको एक दो बार। आपका मर 6 कस्प सबलॉर्ड मरकरी। मरकरी का नक्षत्र भी मरकरी ही है। मरकरी चौथे घर में, चौथी राशि में बैठा है। चौथी राशि वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट में हीलिंग आता है। बट अगर हम मरकरी देखें कि प्लेनेट सिग्निफिकेशन में कौन से घर ले रहा है, तो 8वां और 10वां घर ले रहा है। 8वां घर रिसर्च का और अकल्ट का ही होता है। अकल्ट में हीलिंग कर सकते हो आप, अकल्ट में रिसर्च कर सकते हो आप, किसी भी फील्ड में ले जाके। अगर हम ये देखें कि मरकरी के साथ कौन है, घर भी, प्लेनेट भी साथ में जोड़े, तो वो मार्स है। मार्स वास्तु को करता है। ठीक है। मंगल को करता है, एक्शंस लेने को करता है ना, बताता है हमें। तो मार्स के भी अगर हम देखेंगे ना कि मार्स
कौन से घरों को ले रहा है, उसी देखेंगे प्लेनेट सिग्निफिकेशन में। तो मार्स 1 5 8 10 12 ले रहा है, 12 ले रहा है ना, तो हमने क्या करना है इसमें, इनको डिकोड करने की कोशिश करनी है भी, खुद अपनी हिम्मत से करना पड़ेगा। आपका फर्स्ट हाउस आ रहा है, उसमें लगन आ रहा है, कोई आपको मोटिवेट करके नहीं कराएगा, या आपको बोलेगा कि बेटा तू कर ले, या कोई कहेगा कि हाँ जी आप कर लो, है ना, कोई नहीं, खुद आपको अपनी हिम्मत से अपने बल पे ये पढ़ना भी है, इसकी रिसर्च भी करने, इसको प्रोफेशन बनाना है, इससे आपको बाहर के क्लाइंट्स भी आएंगे, इसको फैलाना भी है। ये आपकी अपनी हिम्मत और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितना किसको कर पाओगे। समझ रहे हो, पर ये डिकोड हो रहे हैं आपके इसके प्रोफेशन के साथ ही, जिस प्रोफेशन में अब आप आ रहे हो, आ गए हो ना, इसमें इसी के साथ हो रहे हैं। मैम पर 3 साल से स्ट्रगल हो रहा है, पर कहीं ना पढ़ते हैं छूट जाता है, पढ़ते हैं छूट जाता है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं लगना है पड़ेगा कहीं। ना, एक फोकस करके लगना पड़ेगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना आ जाते हैं। जब भी फोकस करने बैठो ना कोई इश्यू हाँ, निकल तो वो आता है। इश्यू छोड़ने पड़ेंगे ना आपको, थोड़े से साइड करना पड़ेगा उन इश्यूज को। थोड़ा सा पाठ पूजा करते हो ममता मैम? हम बहुत करते थे, बस बीच में ना बहुत सी चीजों के कारण छुट्टी हुई है अभी। करो, ये मैम ये प्रेशर 7 नंबर नहीं। का, मेरा 7 नंबर का हाउस है मैम। जब मैं ना यकीन नहीं मानोगे मैम, मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत मतलब सब बोलते थे बहुत ज्यादा, लेकिन ये 7 नंबर का ना घर है, जब से मैं इसमें आई हूँ ना मेरी पूजा पाठ छूट गई है। तो नंबर प्लेट लगाओ ना यार, कोई भगवान के नाम की नंबर प्लेट लगा लो, कोई पॉजिटिव नंबर ढूंढ के, कोई पॉजिटिव नेम ढूंढ के उसके नंबर की मतलब नेम प्लेट लगवा लो, देख लो एलिमेंट्स कौन सा आता है वहां पे, नंबर प्लेट लगाओ, नेम प्लेट, सॉरी, नेम प्लेट लगाओ, किसी की मतलब किसी भगवान की ले लो, कोई आशीर्वाद लिख लेते हैं लोग, है ना, आशीर्वाद है, देख लो कि आपके साथ वो हो रहा है। समझ रहे हो, आपको न्यूमरोलॉजी तो आती है, ठीक है, नहीं तो मैं हेल्प करूंगी, आप उसको डिकोड करो कि कौन सा नाम आपके साथ पॉजिटिव आएगा, उसकी नेम प्लेट लगा लिख के, उसी एलिमेंट की, ठीक है, गोल्डन आएगी सिल्वर आएगी, कौन सी आएगी उसमें लगा के कह दो, सब प्रॉब्लम सॉल्व है, बता रही हूं मैं, ये चीज है। अगर ये चीज आ रही है ना, ये चीज इससे हो जाएगी, नहीं आप गोल्डन सिल्वर कर सकते ना कागज पे, अपने घर पे आप खुद बना के खुद कर लो, क्या फर्क पड़ता है, किसने देखना और किसने करना, अपना दिमाग ठीक होना चाहिए ना, घर वालों का जो घर में रह रहे हैं वो खुश होने मैम चाहिए। दिमाग ही नहीं हो रहा, वरना जब मैं रहती थी इसमें आने के बाद ना मैम बहुत मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा तो आया है, सब सही चल रहा है, लेकिन मैम बहुत सी चीजें पीछे भी चली गई हैं, मैं पढ़ नहीं पा रही मैम। थोड़ी हेल्प हम्म, कर देना मैम, कौन सी नेम प्लेट का प्लीज कर देना थोड़ा बिल्कुल सा। बिल्कुल, मैं 100% करूंगी, आप मुझे बताना, मैं हेल्प करूंगी, और क्या करने वाले हैं हम, हेल्प ही तो करनी है एक दूसरे की। रिलेशन में भी इशू बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा। वास्तु तो नहीं गड़बड़ है घर का? मैम ऐसा कुछ कोने में कुछ भी नहीं है, और सारा घर खाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं कुछ ऐसा रखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, बाथरूम किचन टॉयलेट कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रही है? कि वैसे थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है, क्योंकि साउथ उसमें वेस्ट में तो आ ही रहा है टॉयलेट ना, सीढ़ियों के नीचे ना। पर वो अच्छा यूज नहीं होता, वो बंद ही है, जब से बना हुआ है ना वो यूज नहीं होता। अच्छा, जो यूज हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में है? और साउथ में नॉर्थ में है, पर सेंटर में है, पूरा नॉर्थ में भी नहीं है। चलो पहले नेम का करो, फिर वास्तु का देखेंगे, वास्तु नेम का भी हो प्लेट का। जाएगा, कोई बात नहीं, उसकी टेंशन मत लो, घर का नक्शा तो होगा ही ना, कोई बात नहीं, मुझे सेंड करना, मैं देख लूंगी, कोई करने वाली चीजें हुई मैं बता भी दूंगी, फिक्र मत करो। आप नेम प्लेट बता दिए ना पहले, हाँ, ना पहले मैंने नेम लगाई प्लेट नहीं। करेंगे, बिल्कुल, वो तो खुद के करने वाली चीज है ना, नेम प्लेट करो, वो तो हो ही जाएगी। तो आप डेट अपनी और अपने हस्बैंड की, पहली बात तो आप चारों की डेट ऑफ बर्थ देखो, और उसमें ढूंढो कि कौन सा नंबर सबको पॉजिटिव दे रहा है, मतलब जैसे बैलेंस नंबर हम 5 ले लेते हैं ना, बैलेंस नंबर कर लेते हैं कि 5 बैलेंस है, तो सबको बैलेंस 5 सूट कर जाएगा, तो 5 नंबर की लगा लो। समझ रहे हो, चाहे किसी का कोई भी डेट ऑफ बर्थ है ना, 5 तो हम बैलेंसिंग नंबर ले लेते हैं कि 5 नंबर तो ऐसा है, न्यूट्रल नंबर है, सबको ही चल जाएगा, नहीं तो एंटी वेंटी होते हैं ना, तो इसका ये एंटी हो गया जी, इसका वो एंटी हो गया, तो 5 तो सबको ही
चल जाता है। तो और 5 नंबर ये का कोई देखिए, नेम ढूंढो, वो देखो किसका नेम आएगा, कौन सा आएगा, कोई अच्छा सा देख लो। मतलब जैसे मैंने आशीर्वाद बताया ना, गुरु ग्रह, गुरु कृपा, ऐसे कोई आप अपने हिसाब से देखो, आपको ज्यादा मतलब पता होगा कि कौन सा आपके घर में चल जाएगा। ये भी तो होता है ना, हमारे घर में ये चीज चलेगी नहीं जी, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, मतलब बड़े हैं या कुछ है। ये नहीं लिखना मैंने, खुद के नेम से होता है वो नहीं लिखना। क्या? से खुद के नेम से नहीं लिखना बाहर, जैसे आप अपने नाम की नेम प्लेट लगा दो, वो नहीं लगाने करना को मुझे। हम अपने नाम से लगा सकते हैं, पर जब हमें पता है कि हमारे सबके साथ वो चीज सूट करेगी नहीं ना, जैसे आप अपने हस्बैंड का लगाओगे, हाँ, अमित कुमार लिखना। उनके नंबर्स क्या आपके बच्चों और आपके साथ सारा कुछ सूट कर रहा है? किसी के साथ एंटी तो नहीं जा रहा उनका नाम? उनका नाम पॉजिटिव है, उनका हाँ खुद जी। का नाम उनके उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ पॉजिटिव है। देखो, अगर वो नहीं नहीं, सारा कुछ पॉजिटिव। हम्म। है किसी का कुछ भी नहीं है, सबका बिगड़ा ही हुआ है, चेक किया था स्टार्टिंग में। सबका गड़बड़ है। हाँ, किसी का कुछ है, किसी कुछ, पर कोई मानता नहीं है ना तभी किसी बोल का। रही हूँ ना कि इससे अच्छा है कोई और लिख लो। लोग घरों का हाँ नाम मैम, नहीं लिख देते। हाँ जी मैम। मैं क्या, लोग घरों का नाम नहीं लिख देते, जैसे ये मैं आशीर्वाद किसका बोल रही हूँ, शायद मुझे लगता है अमिताभ बच्चन के घर का नाम है, बंगले का नाम है आशीर्वाद, आई थिंक। जैसे शाहरुख खान का मन्नत है ना, हम्म। घर का नाम मन्नत है, बंगले का नाम। तो ऐसे कह रही हूँ कि वो अलग ही हो जाए, कि वो सबके साथ, सबके नाम, डेट ऑफ बर्थ के साथ और नाम के साथ सूट करता हो, ऐसा नाम। 1389 है ना डेट ऑफ बर्थ सबकी, 1389 है, तो 5 ही सूट करेगा। बेटे का 1 है, हाँ, हस्बैंड का 3 है, बेटी का 9 है, मेरा 8 है, 5 ही जाता है सब पे। 5 ही जाता है, और मैं बता रही हूँ बैलेंसिंग ना नंबर 5 ही पड़ता होता है। तो 5 पे ही रख लेना चाहिए कोई ना कोई नाम। 5 पे अब ढूंढो कि कौन सा नाम है जो आप रख सकते हो घर में। अगर आप उसकी नेम प्लेट लगा दो तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सबसे पहले तो हमारे बड़ों को या हस्बैंड को किसी को ऑब्जेक्शन ना हो, ये लिख लो तो, है ना। तो उस हिसाब का नाम ले लो, फिर बैलेंसिंग कर लेंगे उसकी। अक्षर इधर उधर करना तो वो तो कर ही लेंगे हम, है ना। तो वो चीज मैम, देखो। अगर हस्बैंड चाहे मेरा नाम हो उस नेम प्लेट पे, फिर वो कहाँ पे लिखा जाएगा, जरूरी है वो लिखना? क्या? समझ नहीं आई मुझे क्वेश्चन। तो कहते हैं ना कि नाम भी होता है ना, खुद की फैमिली किसी पर्सन का नाम होता है, वो तो जरूरी नहीं है ना लिखना है, लिखे। अगर, तो देखो, अब क्या बोलूं कि जैसे हम घर का नाम लिख रहे हैं, मान लो मैंने अपने घर का नाम लिखा गुरु कृपा, या, है ना, गुरु कृपा ही लिखा, चलो, गुरु की कृपा है इस पे, है ना। तो ये एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नाम है मेरे अकॉर्डिंग, है ना, मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग। मैंने अभी चेक नहीं किया कि कितने पे आता है, वो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। उसमें आप अपनी फैमिली का नाम कैसे लिखोगे, किसी का भी नाम कैसे लिखोगे? नहीं उसके लिख नीचे सकते। आप अपने हस्बैंड की नेम प्लेट बना सकते हो, गुरु कृपा नेम प्लेट लगा के उसके नीचे ही एक और नेम प्लेट बना लो अपने हस्बैंड के नाम की, ठीक है, फिर वो ठीक है, राइट। हाँ। मैं कह रही हूँ कि इस तरह का पॉजिटिव नाम लिख दिया, घर का नंबर नाम हो, कि वो नंबर आपका जो 7 नंबर आ रहा है ना, उसको वो दबा दे और उस पे पॉजिटिविटी आ जाए, इसीलिए बोल रही हूँ। मेरी बात को समझ रहे हो? जैसे हाउस नंबर 943 है मैम, वो भी थोड़ा नेगेटिव सा लगता है ना, मैंने लिखा नहीं 94, तो ऑलरेडी वैसे ही राहु और उसका हो गया ना, मंगल का। तो आपने नेम प्लेट लिखनी है, नंबर प्लेट नहीं लिखनी, नेम प्लेट बोल अच्छा। रही हूँ। ओके सिर्फ ओके। नेम प्लेट दे रही हूँ, नंबर तो जो है क्यों लिखना? वो तो आपको पता है ना, आपके माइंड में चल रहा है, आपको पता है उसका, तो उसको नहीं लिखना। आपने सिर्फ घर को नाम देना है, नाम बोल रही हूँ कि नाम की तख्ती लगा लो, घर का ये नाम है, और वो नाम हो, वो आपके अकॉर्डिंग पॉजिटिव हो, आप 5 नंबर पे उस नाम को लेके जाओ कि सबके लिए वो पॉजिटिव है, ये बोल रही हूँ। जिससे आपके माइंड में वो नेगेटिविटी निकल जाएगी और घर पे भी पॉजिटिविटी आ जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग ये बात हो रही है, बाकी तो बहुत कुछ है करने को, तो बथेरा कुछ कर सकते हैं आप। कुछ भी कर लो फिर। हाँ, है ना। तो वो चीजें हैं। चलो, ये बंद होने वाली है अभी, फिर कल मिलते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर लेना।